जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कभी भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आते हैं, जिसके अंदर एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे ज्यादा सबसे प्रचलित और लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट का टूल है। हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो एफडी करा लो, आपका पैसा भी सेफ रहेगा और 2 रुपए का ब्याज भी आ जाएगा। लेकिन एफडी कहां कराएं, कितने टेन्योर की करवाएं, आपको पता होगा टेन्योर के हिसाब से ही आपका इंटरेस्ट का रेट मिलता है। मान लीजिए 7 दिन से लेकर के 10 साल की जितने टाइम के लिए एफडी कराओगे उतने टाइम के लिए ब्याज मिलता है। लेकिन कुछ गवर्नमेंट बैंक की आज हम बात करने वाले हैं जो स्पेशल एफडी अपनी चलाते हैं। मान लीजिए एसबीआई बैंक की 444 दिन की कोई एफडी है तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा नॉर्मल वाले या रूटीन एफडी से ज्यादा ब्याज देने की कोशिश की जा सकती है। तो भारत के अंदर जितने भी सरकारी बैंक हैं उनके द्वारा जो स्पेशल एफडी चलाई जा रही हैं, कुछ एफडी तो दोस्तों 31 मार्च 2025 से पहले करवानी आपको जरूरी है। तो इन सभी स्पेशल एफडी के बारे में, उनका कितना टर्म है और कितना आपको ब्याज मिलता है, उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, जो आपको हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी और उसके साथ में ही आपको ये गवर्नमेंट बैंक के अंदर अगर आप करवाना चाहते हैं, इसके साथ में ही दोस्तों इनकी कोई भी हर बैंक की स्पेशल एफडी होती है। इस स्पेशल एफडी के बारे में ही हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था एफडी के क्या फायदे होते हैं, ये सेफ होता है, ये सिक्योर होता है, इसमें अच्छी रिटर्न मिलती है और यहाँ पे रिस्क आपका नाम मात्र का होता है। हालांकि फिर मैं आपको बताना चाह रहा था DICGC एक संस्था है जो पर बैंक में आपको सिर्फ 5 लाख रुपए की ही सेफ्टी प्रदान करती है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि अच्छे अच्छे बैंक आपके डूबने की कगार पर आ जाते हैं। और आरबीआई के डेटा के अनुसार दोस्तों पीपल प्रेफर टू यूज एफडी, और किसी इन्वेस्टमेंट की बजाय एफडी करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह हैं वो भी बहुत पॉपुलर हो गए हैं, लेकिन वो थोड़े से सेफ कम होते हैं। अब बात करें एफडी की, 7 दिन से लेकर के 10 साल तक की एफडी आप करा सकते हो। और कुछ बैंक दोस्तों आपको स्पेशल पीरियड की एफडी होती है और आपको जो स्पेशल पीरियड की एफडी होगी उसमें थोड़ा सा रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि एसबीआई की बात करें तो दोस्तों 1 साल में नॉर्मली 6.8% देते हैं और वहीं पर इनकी 444 दिन की एफडी कर लेंगे तो 7.25 यानी कि 7.25% का ब्याज आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो सारी की सारी बैंकों की, सरकारी बैंकों की जो स्पेशल एफडी है वो जानने वाले हैं। 12 गवर्नमेंट बैंक हैं दोस्तों जो आपको स्पेशल एफडी प्रोवाइड करते हैं और हमने इस वीडियो के अंदर उन्हीं बैंकों को इंक्लूड किया है जो कम से कम आपको 7% का तो ब्याज दें, और जहां पर प्री मैच्योर क्लोजर आपका अवेलेबल नहीं था उन एफडी को भी हमने इंक्लूड नहीं किया है। मतलब आपको उस टेन्योर से पहले ही पैसे की जरूरत पड़ गई तो भी आप इन एफडीओ को तुड़वा सकते हैं और कम से कम 7% ब्याज आपको मिलने वाला है। सबसे पहले दोस्तों एसबीआई हर भारतीय का बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने 2 स्पेशल एफडी चला रखी है। एक 400 दिन की इनकी एफडी है जिसको कि अमृत कलश नाम से जाना जाता है, उसमें आपको 7.10 का अच्छा ब्याज मिल रहा है। और आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको पता होगा आधा % ब्याज आपको ज्यादा देते हैं, 7.60 का ब्याज मिलेगा अगर आप 400 दिन की एफडी कराते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था 365 दिन की एफडी आप कराते हैं तो 6.8 का मिलेगा। और आपको कितने दिन ऐड करने हैं, सिर्फ 35 दिन एक्स्ट्रा आप ऐड कर देते हैं तो 7.10 और सीनियर सिटीजन के लिए 7.60। लेकिन 31 मार्च 2025 से पहले आपको इसमें स्कीम में एफडी में करवा देनी है, अदरवाइज उसके बाद में ये स्कीम सरकार, ये जो एसबीआई है ये बंद भी कर सकती है और आगे इसको एक्सटेंड भी कर सकती है। एसबीआई की एक और स्कीम दोस्तों 44 दिन और बढ़ा दो 400 से, ये अमृत वृष्टि है, तो यहाँ पे 7.25 का ब्याज मिलने वाला है। और सीनियर सिटीजन हो तो 7.75 यानी कि 0.8% का ब्याज दोस्तों अमृत वृष्टि आपको दे रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी है, अगर इसमें पैसा लगाना चाहते हो तो इसको भी 31 मार्च 2025 से पहले लगा दे, हो सकता है इसके बाद में ये स्कीम अपनी बंद कर दें। इसके बाद में दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक जो कि पीएनबी कहलाता है, इनकी 3 एफडी हैं जो स्पेशल रेट की है, 300 दिन की, 303 दिन की और 400 दिन की। 300 दिन के लिए 7.05, सीनियर सिटीजन को आप आधा % ज्यादा ही देते हैं, 303 दिन के लिए 7%, 400 दिन के लिए 7.25 यानी कि सीनियर सिटीजन हो और 400 दिन की एफडी कराते हो तो 7.75 7.75 का आपको ब्याज यहाँ पे मिलने वाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों, ये भी हर बैंक जो हम डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे सरकारी बैंक हैं, ये 2 तरह की स्पेशल एफडी देते हैं। 400 दिन की एफडी में 7.30, सीनियर सिटीजन को 7.80 का ब्याज मिलने वाला है। एक 777 दिन की दोस्तों ग्रीन डिपॉजिट है। ग्रीन डिपॉजिट क्या होता है, ये हरे रंग की होती है? नहीं दोस्तों, जैसे आपको पता होगा आजकल एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए
लीजिए, यहाँ पे कोई भी आपको हार्ड कॉपी नहीं दी जाती है। ये एफडी सारी की सारी ऑनलाइन होती है और इसका जो भी पैसा आता है उसको कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर आपकी जो पर्यावरण से रिलेटेड काम किए जाते हैं। तो यहाँ पे 7.10, सीनियर सिटीजन को 7.60 का ब्याज बैंक ऑफ बड़ौदा 777 दिन की एफडी के लिए देते हैं। केनरा बैंक के अंदर दोस्तों एक ही स्पेशल एफडी है, 444 दिन की कराओगे तो 7.25, सीनियर सिटीजन के लिए आधा % हमेशा ही ज़्यादा मिलता है, 7.75 का ब्याज मिलने वाला है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे दोस्तों 399 दिन की एफडी कराते हो तो 7%, सीनियर सिटीजन को 7.5, 456 दिन की कराते हो तो 7.30, सीनियर सिटीजन को 7.80 का ब्याज मिलने वाला है। इंडियन बैंक, यहाँ पे 300 दिन की एफडी कराते हो तो 7.05 और 400 दिन की एफडी कराते हो तो 7.30, सीनियर सिटीजन के लिए 7.80 का ब्याज इंडियन बैंक आपको देने वाला है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के दोस्तों काफ़ी एफडी है, 444 दिन के लिए 7.25, 555 दिन के लिए 7.45। दोस्तों 555 से 777 आपने 200 दिन बढ़ा दिए, मान लीजिए उससे भी ज़्यादा दिन बढ़ाए हैं और ब्याज आपका घट रहा है, तो आप ज़्यादा पैसा देकर के, ज़्यादा दिन के लिए देकर के कम ब्याज क्यों प्राप्त करेंगे? तो इसमें आपको एफडी नहीं करानी है। और इसके बाद में बात करें 1100 दिन, 1111, 2222, 3333, इन सभी के अंदर भी दोस्तों ये देखिए 7.50 से ज़्यादा ब्याज नहीं मिल रहा है। तो आपको इतनी दिन से अपना पैसा स्टक करने की बजाय सिर्फ 0.05 ही आपको कम मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे 7.45 में 555 दिन के लिए भी करवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन को हमेशा ही हर बैंक लगभग आधा % का ब्याज ज़्यादा देते हैं। इसके बाद में दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे। इनकी भी एक ही स्पेशल एफडी है, 400 दिन के लिए कराते हो, मतलब 365 दिन का तो एक साल की नॉर्मल होती है, 35 दिन और ऐड करते हो तो 7.30 का, सीनियर सिटीजन को 7.80 का हैंडसम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। इंडियन ओवरसीज बैंक, 444 दिन की कराओगे तो 7.30, सीनियर सिटीजन को 7.80 का ब्याज मिलने वाला है। यूको बैंक दोस्तों 333 दिन के लिए 7.30, मतलब एक साल से भी कम की एफडी हो गई है और यहाँ पे आपको सीनियर सिटीजन को 7.55 का मिल रहा है, 7.80 नहीं मिल रहा है। 400 दिन के लिए कराते हो तो 7.05 और 7.55, 444 दिन के लिए कराते हो 7.30, 7.80, इन दोनों में तो आधा % बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पे आधा % ना बढ़ा करके 54.25% ही इन्होंने बढ़ाया है। पंजाब एंड सिंध बैंक दोस्तों ये भी आपको 333, 444, 555, 777, यहाँ पे हाईएस्ट आपको 7.45 का 555 दिन की एफडी का मिलेगा। 333 के लिए 7.20, 444 दिन के लिए 7.30, 777 के लिए 7.25 और सीनियर सिटीजन को आधा % ज़्यादा ब्याज ये दे रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र दोस्तों 366 दिन के लिए 7.45 का ये अच्छा ब्याज दे रहे हैं, मतलब एक साल की एफडी के लिए सीनियर सिटीजन को 7.95 का, 555 दिन के लिए 7.40, 777 दिन के लिए 7.25। दोस्तों ऐसा कौन व्यक्ति होगा ये ज़्यादा टाइम के लिए इनको पैसा देगा और यहाँ पे कम ब्याज प्राप्त करेगा? तो आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में करवाना चाहते हैं तो 366 दिन की एफडी कराएं, जहाँ पे आपको हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। टैक्स के रूल एफडी पर जरूर जान लें दोस्तों। अगर पूरे साल के अंदर 50,000 रुपये से ज़्यादा का आपका इंटरेस्ट आता है एफडी का, सीनियर सिटीजन हो तो 1 लाख से ज़्यादा आता है। 1/4/2025 से जो बजट के नए रूल आए थे उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं, तो 10% का टीडीएस आपका काट लिया जाएगा। दोस्तों कभी भी आप 10 लाख से ऊपर की एफडी कराते हो और आईटीआर नहीं भरते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 148 में नोटिस भेज सकता है। आप अपना AIS, TIS और 26S जरूर चेक कर लें साल खत्म होने के बाद। अगर आपका टीडीएस कट गया है तो आईटीआर भर के उसको रिफंड ले लें, नहीं तो आपकी अगर ओवरऑल इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो आईटीआर आप जरूर भरें। इसके ऊपर टैक्स आपको टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से देना पड़ सकता है 0% टैक्स हो सकता है 30% इंटरेस्ट हो। SBI और इंडियन बैंक की एफडी है जो स्पेशल एफडी, वो 31 मार्च 2025 तक ही वैलिड है। आप दोस्तों इसको आप हो सकता है ये आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं, अदरवाइज आपको उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग, आपकी तरक्की में हमारी तरक्की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो एफडी भी करना चाहते हैं और गवर्नमेंट बैंक में भी करना चाहते हैं और इंटरेस्ट भी उनको ज़्यादा चाहिए। थैंक यू सो मच। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।